हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। अभी तक हम देख चुके हैं प्रमेय 6.5 तक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है कि जो अभी तक की प्रमेय पढ़ी है उन सबका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको बताना है कि ये जो दोनों त्रिभुज दिए हैं क्या ये समरूप हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। उसका मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं लेकिन सब आसान है। मैंने कुछ दो क्वेश्चन उठाए हैं, उनको देखते हैं। ये 4th नंबर है एंड ये 5th नंबर। देखो, तो इसमें दिया है त्रिभुज MNO और PQR। अच्छा, समरूप समरूप चेक करने के लिए क्या क्या होता था पहले तो ये बताइए। देखते क्या क्या था। देखो, हमने 3 नियम पढ़े। एक है कोण 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 समरूपता, मतलब तीनों कोण बराबर हो, या फिर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ए बी बटे, मान चलो कोई दो त्रिभुज है इस तरह से ABC और DEF, तो AB बटे DE बराबर हो AC बटे DF के, बराबर हो BC बटे EF के। एक ये था। अच्छा, एक और होता है कोण कोण का नियम। कोण कोण समरूपता, मतलब दो ही कोण बराबर हो ना यदि, तब भी वो समरूप होते हैं। ठीक है, वो आसान है कि जिससे दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दो कोण भी बराबर हैं तब भी समरूपता हो जाएगी। तो पहला ये है, दूसरा नियम ये, और तीसरा नियम ये। और एक और पढ़ा था SAS समरूपता। SAS समरूपता क्या है कि कोई दो त्रिभुज हैं ABC और एक और त्रिभुज है DEF, तो उसकी दो भुजाओं का अनुपात समान है। मतलब AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के, और उन दोनों भुजाओं से घिरे कोण भी, ये वाला घिरा हुआ कोण है, ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, और इनका जो कोण है ये बराबर है। कोण A बराबर है कोण D के, तो वो भी समरूप होते हैं। ये नियम है। ठीक है। अच्छा, अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो, इसमें देखा मैंने सबसे पहले कोण को देखा, मेरे को 70 डिग्री का कोण है, इसमें भी एक 70 डिग्री का कोण है। ठीक है, एक कोण बराबर है। अब देखेंगे इस कोण से एक जो रेखा जा रही है वो है 2.5 की, यहां से शुरू हो रही है, वो है 2.45 लंबाई की। और इस कोण से भी एक और रेखा जा रही है, वो है 5 की। एक यहां से रेखा जा रही है वो है 5 की, और यहां से एक रेखा जा रही है वो है 10 की। तो मतलब ये दोनों रेखाएं इस कोण के आसपास से होके जा रही है। ये मतलब ये कोण इन दो रेखाओं से घिरा हुआ है और ये कोण भी इन दो रेखाओं से घिरा हुआ है। मतलब ये कोण तो बराबर है, लेकिन ये दोनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होगा तो ये दोनों समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखो, मैं देखता हूं भुजा MN के लिए। भुजा MN, इसके करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी होगी। देखो, इस त्रिभुज को एक तरह से ये देखो कि इस त्रिभुज को मैं घुमा दूं, मतलब थोड़ा सा इस वाले त्रिभुज को मैं इस तरह से बना दूं कुछ। मतलब ये 70 डिग्री का कोण है, ये 2.5 की है, तो दो और ये 5 की है। तो देखो 2.5 का 5 हुआ और 5 का 10 हुआ, मतलब ये रेशो सेम है, इनका अनुपात सेम है। इसका दुगुना हुआ और इसका भी दुगुना हुआ, तो MN बटे मैं QP लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा 2.5 बटे 2.5, जो कि 1 आ गया। और दूसरी भुजा कौन सी हुई, ML बटा QR, ये भी कितनी है, सॉरी ये 5 थी। QP कितनी थी, QP कितनी थी 5, तो ये होगी 1/2। और ML कितनी है 5 और QR कितनी है 10, तो ये भी कितनी होगी 1/2। तो इन दोनों का रेशो सेम आ गया ना, 1/2 1/2। तो इसका मतलब इनका रेशो भी सेम है, दो भुजाओं का, एक कोण भी बराबर है, तो कौन सा लग जाएगी, SAS का नियम, SAS समरूपता लग जाएगी। हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज MNO समरूप है त्रिभुज PQR के। क्यों हुआ, क्योंकि जो दोनों भुजाएं हैं उनका अनुपात समान है, वो दोनों भुजाओं से घिरा एक कोण भी बराबर है, इसलिए क्या है, समरूप है। ठीक है, अब ये दूसरा एक इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है।
इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखो एक 80 डिग्री का कोण है और दूसरा भी एक 80 डिग्री का कोण है, मतलब कोण तो बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। लेकिन देखो इससे एक ही भुजा जा रही है और यहां से ये जो भुजा है ना, इसकी लंबाई पता ही नहीं है मेरे को, इस भुजा की लंबाई पता ही नहीं है। और जबकि यहाँ क्या है, ये एक तो भुजा जा रही है और यहाँ से भी एक दो दूसरी भुजा जा रही है, तो इस भुजा की लंबाई नहीं पता मेरे को, जो दोनों से घिरी होनी चाहिए, तो वो भुजा की लंबाई नहीं पता, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो समान अनुपात में होंगी या नहीं होगी। देखो 2.5 का 5 तो हो गया, दुगुना हो गया, और ये 3 का 6 हो गया, अनुपात तो समान है, लेकिन ये दूसरी भुजा का नहीं है, ये कोई और ही भुजा है। जो दोनों भुजा होनी चाहिए वो इन दो इस वो दोनों भुजा इस कोण को घेरनी चाहिए थी, लेकिन ये दूसरी भुजा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, जो ए बी अनुपात जो डी एफ है वो नहीं होगा ए सी अनुपात ई एफ के। देखो एसी की तो लंबाई नहीं पता ना, तो ई एफ के बराबर, एसी बटा ई एफ बराबर कैसे हो सकता है, मेरे को तो नहीं पता वो कितनी लंबाई है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज डीईएफ के। समझ में नहीं आया क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि एक कोण तो बराबर है इनमें, ठीक है, एक कोण तो बराबर है, देखो ध्यान से, एक कोण तो बराबर है, लेकिन जो कोण के पास पास की जो भुजाएं हैं उसमें एक भुजा का ज्ञान माप है, एक का माप, एक का हमको पता ही नहीं है, तो हम अनुपात उसको समान कह ही नहीं सकते। और कोई हमारे पास तरीका दिख नहीं रहा, क्योंकि ए कोण समरूपता नहीं है, मतलब दो कोण तो दिए ही नहीं है मेरे को, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक भुजा की लंबाई नहीं पता, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। समझ में आ गया? हम क्या करेंगे, इन तीनों चारों जो तरीके हैं उनमें से लगा के देखेंगे कौन से हम समरूप बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे ये सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है समलंब एबीसीडी। समलंब मतलब एक चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, जिसमें ए बी समांतर है डीसी भुजा के, मतलब ए बी सी और डी, इसमें ए बी भुजा है वो समांतर है डीसी भुजा के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बीडी और ये एसी ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी को प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ए सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। हमको दिया है एक क्वेश्चन, हमने ऐसा पहले भी किया लेकिन वो थोड़ा अलग था, उसमें क्या था, ओ ए बटे ओ बी था कुछ ऐसा ही, वो भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, बट इसमें इस बार क्या करना, समरूपता कसौटी से करना है। तो ये क्या करना है, ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी से, ये सिद्ध करना है। तो देखो किस तरह से कर सकते हैं। अब ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के, ये दोनों हम तभी सिद्ध कर सकते हैं, इस चीज को हम तभी कह सकते हैं क्योंकि ये अनुपात समान है। इसका मतलब देखो मैं दो त्रिभुज बनाता हूं यहाँ पे, एक त्रिभुज है कुछ ऐसा ए बी ओ, और एक त्रिभुज है कुछ ऐसा ओ डी सी। ठीक है, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो मैं कह सकता हूं कि इन भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो मेरे को सबसे पहला टास्क क्या होगा कि इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी को मेरे को समरूप दिखाना पड़ेगा। अच्छा कैसे दिखाएंगे, तो देखो त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में सबसे पहले क्या समरूप दिखाने के लिए क्या चाहिए, या तो भुजाएं का अनुपात समान हो या फिर तीनों कोण समान हो, कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ मेरे को भुजाओं का अनुपात तो मैं आइडिया लगा ही नहीं सकता, भुजाओं का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। समांतर है तो मैं कहीं ना कहीं कोणों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान में आता है ये वाला कोण, ये वाले कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, देखो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये क्यों बराबर है, ये है शीर्षाभिमुख कोण है, ये अपोजिट एंगल्स है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होते हैं। जब बताया था कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इनके बने अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी रेखा समांतर है सी डी रेखा के, ए बी रेखा समांतर है सी डी रेखा के, तो देखते ही समझ में आना चाहिए कि देखो एक जेड जैसी आकृति बन रही है,
ये एक ए बी डी सी करके एक जेड जैसी आकृति बन रही है। तो जो जेड जैसी आकृति बनती है तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के। तो देखो कोण वी ए ओ बराबर होगा, कोण बी ए ओ बराबर होगा तुम्हारा, ये इस तरह से बनेगी तो ये यहां आएगा कोण ओ सी डी के, कोण ओ सी डी के। कोण ओसीडी का मतलब क्या है, सी पे बना हुआ है, ओ से चल रहा है, सी पे जा रहा है, फिर डी पे खत्म हो रहा है। और एक और क्या होगा तुम्हारा, जो कोण ए बी ओ है वो होगा तुम्हारा कोण ओ डी सी के बराबर। ये क्या है, ये क्या है, ये है तुम्हारे एकांतर कोण। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। जो जो जेड जैसी आकृति में बनते हैं, जो जब दो रेखाएं समांतर होती है तो जेड जैसी आकृति में जो कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज एओबी में और त्रिभुज सीओडी में तीनों कोण, तीनों संगत कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गए। ए ए समरूपता नियम से, नियम से त्रिभुज एओबी समरूप है त्रिभुज सीओडी के। ठीक है। अच्छा इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ देखो, अब देखो मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इससे क्या होगा। देखो एक है त्रिभुज, मैं पहले वाले त्रिभुज को उल्टा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, त्रिभुज ओ ए, ये एक्चुअली बी आएगा, मैं समझाऊंगा क्यों, ओ बी ए, और त्रिभुज ओ डी सी। देखो ध्यान से देखना एक बार, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ फिर समझ में आएगा ये क्या हुआ। देखो ये कुछ इस तरह से, इस तरह से था। तो देखो ओडीसी का, तो ओडीसी मैंने यहां बना दिया, ओडीसी को ऐसे कैसे बना दिया। लेकिन देखो अब सी के बराबर क्या था, कोण सी के बराबर कौन सा कोण था, कोण सी के बराबर था कोण ए। तो मैंने कोण सी की साइड में कोण ए को डाल दिया और ओ की जगह ओ डाल दिया, और कोण बी की जगह कौन सा था, कोण डी बराबर था, तो कोण बी की तरफ मैंने क्या डाल दिया, कोण डी डाल दिया। ये उल्टा था, ये कुछ इस तरह से त्रिभुज था, लेकिन मैंने इसको सीधा करके थोड़ा सा आपको सही से समझाने के लिए क्या कर दिया, इस तरह से बना दिया इसको। तो देखो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इससे क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ लिखा समान समरूप त्रिभुजों की, समरूप चतुर त्रिभुजों की संगत भुजाएं समरूप होती, वो समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, होती है। तो देखो देखो क्या होगा कि ओबी बटे ओडी बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ओ सी के। पक्का, ओबी बटे ओडी बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ओ सी के। अब देखो प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ए डी के, ओ डी के। तो यही तो प्रूव हो गया। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी के। समझ में है, कुछ भी नहीं किया, क्या किया, जो तीनों कोणों को हमने बराबर कर दिया, दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखा दिया, और समरूप होने की वजह से उनकी भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी, और इस तरह से क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, खुद से करेंगे एक बार फिर से, अच्छे समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखेंगे। इसमें दिया है आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। और एक और दिया है कोण एक है वो बराबर है कोण दो के। तो दिखाइए कि कोण पी की, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप है। तो देखो मैं को जो त्रिभुज दिए ना पी क्यू एस और टी क्यू आर, इनको मैं अलग अलग बनाऊंगा। पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू एस, तो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ, पी क्यू एस, पी क्यू
एस, पी क्यू एस में मेरे को कोण बन दिया एक। अच्छा, और कौन सा है? कोण टी क्यू आर, ये पूरा का पूरा कोण टी क्यू आर, ये टी क्यू आर, टी क्यू आर, इसमें भी क्या है पता है मेरे को? एक कोण एक है। अच्छा ठीक है, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम मेरे को दोनों दो कोण बराबर करने पड़ेंगे। और देखो, एक कोण तो बराबर है इसमें पहले से, उभयनिष्ठ कोण है ये, दोनों में है वो कोण, तो वो समान तो होंगे ही होंगे। तो एक और कोण और मैं सिद्ध कर दूं कि एक और कोण बराबर है इसका, तो ये त्रिभुज का काम खत्म, ये समरूप हो जाएंगे। तो अब देखो, अब जो हमको दिया है उसी को हम यूज करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण दो के। तो देखो दोनों कोण एक ही रेखा पर बने हैं, कोण एक और कोण दो एक ही रेखा पर बने हैं, तो समान कोण वाली विपरीत भुजाएं बराबर होती है। समान कोण वाली सामने वाली वाली भुजाएं समान होती है। मतलब क्या समझेंगे क्या? मान के चलो एक ये त्रिभुज है एबीसी, और मैं कहूं कि कोण बी और कोण सी बराबर है, तो इसका मतलब इसके जो सामने भुजा है ना, यदि कोण बी बराबर है कोण सी के, तो इसका मतलब हो गया जो ए सी भुजा है वो बराबर है ए बी के। कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी, और कोण सी के सामने वाली भुजा कोण ए बी, ये दोनों बराबर होती है। ये नियम होता है त्रिभुज में। तो देखो ये कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? कोण ए के सामने वाली, मैं त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहा हूं, पी क्यू आर में कोण एक बराबर है कोण दो के, पक्की बात। पी क्यू आर को देखेंगे, पी क्यू आर को, कोण एक बराबर है कोण दो के, तो कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर, और कोण दो के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी क्यू, तो पी आर और पी क्यू बराबर होंगे। अच्छा ये क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो दिया क्या था हमको, दिया था हमको कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। अच्छा, तो देखो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर को, तो इन सबको देखेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें काम की है। देखो क्यू आर और क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी तो हमारे काम का है, लेकिन पी आर किसी काम का नहीं है, क्योंकि पी आर तो कहीं काम ही नहीं आ रहा इन दोनों त्रिभुजों में, देखो ध्यान से। लेकिन पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख दूं, जो कि मैं अभी सिद्ध किया हूं, तो देखो वो काम का है मेरा, पी क्यू इस त्रिभुज के काम का है। इसका मतलब इस समीकरण से और इस समीकरण से, समीकरण एक व दो से मैं लिख सकता हूं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू के। ये समझ में आया? अच्छा, अब क्या हुआ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोण एक बराबर है कोण एक के, और पी क्यू भुजा का रेशो बटे क्यू टी भुजा का रेशो बराबर है क्यू एस भुजा का रेशो बटे क्यू आर भुजा का रेशो। देखो कोण एक बराबर है, और क्यू टी बटे पी क्यू बराबर है क्यू आर बटे क्यू एस के, तो ये कौन सा नियम हो गया? एस ए एस का नियम, एस ए एस समरूपता का नियम। नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्यों? देखो बताया था कि यदि कोई कोण बराबर है और उन वो कोण दो भुजाओं से घिरा हुआ है, और वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में है दूसरे त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, एस ए एस का नियम। तो एस ए एस समरूपता के नियम से कोण त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। समझ में आया?
मैंने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे को उसी को यूज किया। सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जब दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना हो तो आप दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना के देख लीजिए। जैसे कि मैंने किया पी क्यू एस और क्यू टी आर को, टी क्यू आर को मैंने अलग बना लिया, तो देखा मैंने ये दोनों कोण बराबर हो गए। और ये दोनों भुजाएं के बारे में मेरे को कुछ दे रखा था, एक क्यूटी भुजा एक्स्ट्रा थी, सॉरी पी आर भुजा एक एक्स्ट्रा थी, लेकिन मैंने देखा कि पी आर और पी क्यू तो बराबर है, तो मैंने पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया, और तो इस तरह से दोनों भुजाओं का अनुपात समान आ गया। तो एस ए एस समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समझ में आ गया? खुद से ट्राई करेंगे एक बार पक्के से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। इसमें 4 पार्ट है, मैं एक पार्ट करवाऊंगा और आप पूरे क्वेश्चन खुद से करेंगे इसके। देखो आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी और सीडीपी समरूप है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं, कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एईपी और सीडीपी मेरे को दिखाना है, तो मैं एईपी और सीडीपी को अलग अलग बना लूंगा। पहले तो एईपी कहाँ है मैं देखता हूँ, तो ये मेरा एईपी है, तो मैं एईपी को यहाँ बना लूंगा इस तरह से। ये ए ई और पी, और एक त्रिभुज है मेरा सीडीपी, तो मैं सीडीपी को भी इस तरह से बना लूंगा। ये पी डी और ये सी, और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण था, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, इनको समरूप दिखाना है, तो सबसे पहले देखेंगे जो दिया है उनमें से क्या क्या पता है। देखो ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, मतलब एक कोण तो मेरे को पता है कि 90 डिग्री का है। अब मैं किसी भी तरह से एक और कोण को यदि मैं बता दूं कि एक और कोण इसमें बराबर है, तो काम खत्म। तो आप देखो इस डायग्राम को देखो, एईपी को देखो, एईपी और सीडीपी, तो देखो ये कोण, ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, और ये दोनों क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो कोण सीपीडी है, जो कोण सीपीडी है, ये बराबर है कोण एपीई के, एपीई के। तो मैं त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी की बात कर रहा हूं, तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि त्रिभुज जो कोण पीईए है, जो कि शीर्ष लंब कोण है, वो बराबर है त्रिभुज कोण सीडीपी के, क्योंकि ये शीर्ष लंब है, दोनों 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो बराबर होने ही होने हैं, ठीक है। और एक और कोण बराबर है, वो है कोण एपीई बराबर है कोण सीपी के। देखो ध्यान से देखो, सीपीडी के बराबर है एपीई, क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब दो कोण बराबर है तो मेरे को काम ही खत्म हो जाता है। ये मैंने बताया कि ए कोण कोण समरूपता कसौटी से, त्रिभुज एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीडीपी के। इसी तरह से आप तीनों को, ये बाकी के तीनों को भी करेंगे, बना के देखेंगे, कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक दूसरी तरीके से कहीं ना कहीं, या तो वो कोण उभयनिष्ठ होगा, या फिर कोई शीर्षाभिमुख कोण होगा, किसी तरह से वो एक और कोण इसमें बराबर हो रहा होगा, और दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब वो समरूप है। इस तरह से आप इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। खुद से प्रयास करेंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस 1 से 7 तक आप खुद से लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी लगा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।